हेलो एवरीवन, वेलकम इन जीके एजुकेशन। जीके एजुकेशन में मैंने फ्री क्रैश सीरीज स्टार्ट की हुई है। इस सीरीज़ में मैं भारत के स्टैटिक जीके और प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन आंसर कवर कर रहा हूँ। यह सीरीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है, निःशुल्क है आप सबके लिए। इस सीरीज़ का मैं पार्ट 2 लेकर आया हूँ। इसमें हम भारत की पंचवर्षीय योजना कवर करेंगे। मेरा नाम है गौरव। चलिए, पंचवर्षीय योजना स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा योजना आयोग के बारे में बता देता हूँ। योजना आयोग भारत सरकार की एक मुख्य एजेंसी है जो 5 साल के लिए योजनाओं के माध्यम से देश की आर्थिक और सामाजिक विकास में देखरेख रखती थी। योजना आयोग के बारे में अभी तक कई ऐसी जानकारियां थी जिन्हें अभी भी सरकारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। CHSL क्लर्क, SSC, बैंकिंग, रेलवे और अन्य परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इन योजनाओं को जानना बहुत ज़रूरी है। योजना आयोग एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करती है जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। पंचवर्षीय योजना के निर्माण हेतु केंद्रीय निकाय योजना आयोग है जिसका क्रियान्वयन का दायित्व केंद्र सरकार और राज्य सरकार का होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पंचवर्षीय योजना 1947 की आज़ादी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के अलावा अन्य विकल्प नहीं बचा था। इसलिए राजनीतिक नेताओं ने देश के तात्कालिक हालात के अनुसार अर्थव्यवस्था का चयन करना था। वह आर्थिक नियोजन भी तैयार करना था जिससे पंचवर्षीय योजनाओं को शुरुआत हुई। आर्थिक योजना के तहत सरकार ने योजनाबद्ध सामान्य तथा विशिष्ट लक्ष्यों को पूरा करने के लिए स्वयं राष्ट्र के संसाधन आवंटित करना मुख्य कार्यों में से एक था। जिस तरह से नाम स्वयं से ही बात स्पष्ट हो जाती है, भारत में यह योजनाएं 5 साल की अवधि के लिए बनाई गई थी। 5 साल की योजना के मूल रूप से अल्पकालिक संस्करण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली पंचवर्षीय योजना से। उससे पहले भारत में बनाई 5 योजनाओं की आर्थिक नियोजन जो विचार रूप रूस से लिए प्रेरित है। 5 साल की योजनाओं की धारणा के बाद भारत ने 12 पंचवर्षीय योजना जारी की गई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना आखिरी थी क्योंकि उसके बाद भारत ने अन्य योजना लॉन्च कर दी थी। योजना आयोग के स्थान पर NIT नामक थिंक टैंक लॉन्च किया था। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना, यह योजना हैरोल्ड डॉबर मॉडल पर आधारित थी। इसमें कृषि, प्रोडक्शन, सिंचाई, मूल्य स्थिरता, बिजली और परिवहन के सुधार पर जोर दिया गया था। ये मेनली कृषि के ऊपर आधारित थी क्योंकि भारत तभी जब आज़ाद हुआ था और भारत की आर्थिक दशा बड़ी कमज़ोर थी और कृषि भारत की बैकबोन कहा जाता है, आप लोगों को पता ही है। बांकड़ा नग्गल, हीराकुंड और मेटूर बांध परियोजना इसी के अंडर आई थी। इस योजना में 1956 में 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT भी शुरू किए गए थे। सामुदायिक विकास परियोजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट है हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। यह योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस योजना के औद्योगिक उत्पादों और तेज़ी से औद्योगिकरण में घरेलू उत्पादन पर जोर दिया। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला के इस्पात संयंत्र की शुरुआत इसी योजना के अंतर्गत की गई थी। इस योजना की लक्षित विकास दर 4.5% और वास्तविक विकास दर 4.27% थी। नेक्स्ट थी तीसरी पंचवर्षीय योजना जो 1961 से 66 तक चली। तीसरी पंचवर्षीय योजना ने कृषि और उद्योग की वृद्धि पर जोर दिया था। इस योजना ने कृषि और उद्योग दोनों पर जोर दिया था। इसे गॉडगिल योजना के रूप में जाना जाता है। ये इसका दूसरा नाम भी है। कई बार क्वेश्चंस आ जाता है कि गॉडगिल योजना कौन सी थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना थी ये। इस योजना का उद्देश्य आय और कृषि के उत्पादन में 30% तक वृद्धि करना था, लेकिन यह हमारी सक्सेसफुल नहीं हुई क्योंकि हमारा चीन के साथ 1962 में युद्ध हुआ था और 65 में पाकिस्तान के साथ। उसके बाद सूखा पड़ गया था हमारे यहाँ पर 1965-66 के पास, और 1967 में आपको पता ही है नेशनल इमरजेंसी भी लगी थी। तो इस वजह से तीसरी पंचवर्षीय योजना सक्सेसफुल नहीं हुई। उसकी जो योजना की लक्षित विकास दर थी 5.6% थी। नेक्स्ट है प्लान हॉलीडे। प्लान हॉलीडे मैंने बताया जैसे नेशनल इमरजेंसी लगी थी 1967 के पास,
तो तीसरी पंचवर्षीय की विफलता व भारत पाकिस्तान के बीच के युद्ध के कारण सरकार प्लान हॉलिडे घोषित करने के लिए मजबूर थी। इस अवधि के दौरान 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई। कृषि, इसके संबंधित गतिविधियां और औद्योगिक क्षेत्र में समान प्राथमिकता दी गई थी। तो उसके बाद हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना आई। ये 69 से 74 तक थी। ये भी 5 सालों के लिए थी। इस योजना ने कृषि विकास और भारत की हरित क्रांति पर जोर दिया। और 1969 में आपको पता है कि भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 14 बैंकों का। इस योजना का लक्ष्य वृद्धि दर को 5.6% थी, लेकिन वास्तविक दर 3.3% थी इसकी। नेक्स्ट है 5वीं पंचवर्षीय योजना। ये 1974 से 78 तक थी। इस योजना के तहत रोजगार को बढ़ावा, मुद्रास्फीति को जोर और गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ व न्याय पर जोर दिया गया था। योजना का मसौदा, जो मकसद था योजना का, राजनयिक डी.पी. धर द्वारा तैयार किया गया था। जो मकसद था यह कृषि उत्पादन और रक्षा में आत्मनिर्भरता पर केंद्रित थी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत भी 5वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। क्वेश्चन आया था ये भी एसएससी में कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग की प्रणाली की शुरुआत कौन सी योजना में की गई थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना थी ये। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम लॉन्च किया गया था। जनता पार्टी के सरकार में आते ही इस योजना को चौथे वर्ष में ही समाप्त कर दिया गया था, यानी ये 1978 में ही समाप्त हो गई थी। इसकी लक्षित विकास दर 4.4% थी, लेकिन वास्तविक वृद्धि 4.4% थी। नेक्स्ट है रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान क्या था? जो हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना थी वो खारिज कर दी गई थी, तो 78 में रोलिंग प्लान आया था। नई 6ठी पंचवर्षीय योजना 1978 से 1983 तक पेश की गई थी। इसके बाद राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार ने 1980 में सत्ता में आने के बाद इस योजना को फिर से खारिज कर दिया गया था। एक नई 6ठी योजना बनाई। पहली वाली योजना रोलिंग योजना के नाम से जानी जाती है। रोलिंग प्लान की अवधारणा गुरनान मॉडल द्वारा बनाई जाती थी। नेक्स्ट है 6ठी पंचवर्षीय योजना। इस पंचवर्षीय योजना के आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई। यह योजना बुनियादी ढांचे में बदलाव व कृषि पर निर्भर थी। 6ठी पंचवर्षीय योजना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी सफलता थी। इसकी लक्षित दर 5.2% थी और वास्तविक विकास दर 5.4% थी। नेक्स्ट है 7वीं पंचवर्षीय योजना। 84 के बाद 85 से 90 तक 7वीं पंचवर्षीय योजना थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था हमारा अनाज की उत्पादकता में वृद्धि के साथ साथ रोजगार के अवसर पैदा करना था। इस योजना के तहत 1989 में जवाहर रोजगार योजना लॉन्च की गई थी और इंदिरा आवास योजना 1985 से 1986 में लॉन्च की गई थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 15 अगस्त 1993 को की गई थी और इसकी जो लक्षित विकास दर थी वो 5% और वास्तविक विकास दर 6.1% थी। वार्षिक योजनाएं फिर की गई थी। आपको पता है जो 3 हमारी नेशनल इमरजेंसी लगी थी। पहली थी 1966 में, 1967 में, फिर 1977 और फिर 1992 में 3 हमारी नेशनल इमरजेंसीज लगी थी, जिसके कारण पंचवर्षीय योजना में भी चेंजेस करने पड़े थे। तो वही थी वार्षिक योजनाएं। 2 योजनाएं बनाई गई थी 89 से 91 तक और 91 से 92 तक। राजनीतिक अस्थिरता के कारण अवधि के दौरान कोई 5 वर्षीय योजना लागू नहीं की गई। 1990 और 1992 के बीच की अवधि में सिर्फ वार्षिक योजनाएं ही लागू की गई थी। 1991 में विदेशी मुद्रा भंडार में संकट का सामना करना पड़ा था। उस वक्त केवल 1 अरब अमेरिकी डॉलर के भंडार देश के पास ही बचे थे। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मुक्त बाजार सुधार लॉन्च किया, जिसने लगभग राष्ट्र का दिवालिया होने के कगार से वापस ले आया था। यही से भारत का निजीकरण और उदारीकरण की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1992 से 97 तक थी। इस योजना ने उद्योगों के आधुनिकीकरण की दिशा को काम दिया था।
यह योजना मुख्य उद्देश्य इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था जनसंख्या वृद्धि पर कंट्रोल करना था, गरीबी का उन्मूलन करना था, यानी गरीबी को दूर करना था, रोजगार के अवसर को पैदा करना था, बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना था। जो लक्षित विकास दर रखी गई थी इसमें 5.6% से रखी गई थी, और जो वास्तविक वृद्धि दर आई थी इसकी 6.8% थी, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात थी। नेक्स्ट है 9वीं पंचवर्षीय योजना। वो 1997 से 2002 तक 9वीं पंचवर्षीय योजना चली। इस पंचवर्षीय योजना ने पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा करने, गरीबी कम करने, कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी के साथ साथ ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी। इसके अलावा न्याय और समानता के साथ विकास पर भी जोर दिया। स्थिर कीमतों के माध्यम से अर्थव्यवस्था की विकास दर में तेजी लाई। सभी लोगों को भोजन और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। जनसंख्या पर नियंत्रण करना। इस योजना की लक्षित दर जो थी 6.5% थी, तो वास्तविक दर जो इसकी आई 5.40% थी। उसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना आई 2002 से 2007 तक। ये पंचवर्षीय योजना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसकी 5वीं पंचवर्षीय योजना। और अब हम 10वीं पंचवर्षीय योजना कर रहे हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना में जीडीपी वृद्धि दर 7.7% रही थी। इस योजना का उद्देश्य गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना था, जो कि पिछली में भी था, नेक्स्ट साथ के साथ रिपीट हुई। अगले 10 वर्षों के लिए प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना था। योजना के दौरान प्रति वर्ष 7 से 5 डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लक्ष्य रखा गया था। योजना अवधि में 5 करोड़ रोजगार के अवसर सहित साक्षरता, शिशु मृत्यु दर, वन विकास के बड़े लक्ष्य आदि रखे गए थे। 10वीं पंचवर्षीय योजना को इस लिहाज से भी उल्लेखनीय माना जाता है कि भारत उच्च वृद्धि दर यानी ग्रोथ रेट की पटरी पर आ चुका था 10वीं पंचवर्षीय योजना में। इसी योजना के आसपास कंप्यूटर का आधुनिकीकरण भी किया गया था राजीव गांधी जी के टाइम में। इस योजना में 7.7% प्रतिशत में औसत सालाना वृद्धि दर अब तक की सर्वोच्च वृद्धि दर थी। सबसे ज़्यादा वृद्धि दर हुई थी इसके अंदर, इसकी लक्षित वृद्धि दर थी 8.1% थी, और वास्तविक वृद्धि दर 7.3% थी। नेक्स्ट है हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना का मुख्य लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर को 8% से बढ़ाकर 10% करना था, तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना में इसे 10% बनाए रखना ताकि 2016 तक प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो सके। राजीव आर्या योगी स्वास्थ्य योजना शुरू भी की गई थी। इस योजना के अंदर 70 लाख नए रोजगार के नए अवसर पैदा किए गए थे। शिक्षित बेरोजगार को 5% से कम करना था। जो शिक्षित बेरोजगारी थी उसको 5% कम करना था, यानी रोजगार देना था। 5% से कम शिक्षित बेरोजगार को कम करना, 5% से अधिक वनावरण में वृद्धि करना, 0 से 6 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिंग अनुपात की दर को 2011 तक 935 करना, इससे 2016-2017 तक इजाफा करते हुए 950 तक पहुंचाना था। लिंगानुपात को कंट्रोल करना भी 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक। ये हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे तब ये योजना स्टार्ट की गई थी। इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तेजी से अधिक समावेशी तथा सतत विकास का उद्देश्य के साथ 8.2% की वृद्धि हासिल करना था। ग्रोथ रेट हाई करने का उद्देश्य था इसका उद्देश्य कृषि में 4% की वृद्धि करना भी था, और गरीबों को 10% तक काम करना था। स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन और आधारभूत संरचना विकास इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। ये 12वीं पंचवर्षीय योजना था। 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद ये पंचवर्षीय योजना बंद कर दी गई थी। उसकी जगह पर नीति आयोग आया था। नीति आयोग ने उसकी जगह ले ली। उसको थिंक टैंक के नाम से भी जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था लास्ट एसएससी क्वेश्चंस में। केंद्र सरकार ने योजना आयोग के प्रतिस्थापना के रूप में 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की स्थापना की। नीति आयोग जो नीति योजना आयोग के विपरीत एक थिंक टैंक या फॉर्म की तरह कार्य करेगा।
जिसमें 5 साल की योजना को लागू किया गया और आर्थिक लक्ष्य निर्धारित करने के लिए संसाधनों को आवंटित करेगा। नीति आयोग के परिषद में भारत में 29 राज्यों और 7 केंद्र प्रशासित प्रदेश, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एक डिप्टी चेयरमैन, विशेषज्ञ की टीम होगी जो सीधे प्रधानमंत्री से संपर्क करेगी, जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन ये भी आया था कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग व योजना आयोग में सबसे बड़ा अंतर यह है कि योजना आयोग प्रत्येक राज्य के बीच सामान्य दृष्टिकोण था, वह सभी शक्तियाँ केंद्रीकृत थी। नीति आयोग ने जमीनी स्तर पर कार्य करने का निर्णय लिया और वहीं राज्यों में भागीदारी भी बढ़ाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जल्द ही मैं इस सीरीज़ का पार्ट 3 अपलोड करूँगा। नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।